आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेलवे में पूछे गए आयु संबंधी प्रश्नों को बहुत ही इजी और अंडरस्टैंडिंग के साथ सॉल्व करना सीखेंगे। सो प्लीज़ गाइस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और साथ ही साथ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी मेरे चैनल्स के बारे में बताएं, क्योंकि मेरा टारगेट उन स्टूडेंट तक पहुंचने का है जो घर पे ही प्रैक्टिस कर रहे हैं और कोचिंग्स नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि कोचिंग्स में इतनी बड़ी फीस होती है तो स्टूडेंट ज्वाइन नहीं कर पाता है और घर पे ही प्रैक्टिस करता है। सो मेरा चैनल बेस्ट प्लेटफॉर्म है उन स्टूडेंट के लिए जो घर पे ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। एंड वन मोर रिक्वेस्ट गाइज, अब आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, बिकॉज मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी बहुत सी चीज़ें इंपॉर्टेंट्स डिस्कस करता रहता हूँ। माई सेल्फ अमित, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमसे दे रखा है राम और श्याम की आयु का अनुपात क्रमशः 5:3 है। यदि राम श्याम से 6 वर्ष बड़ा हो तो श्याम की आयु क्या होगी। अब गाइस यहाँ पे हमसे राम और श्याम का रेशियो दे रखा है, एजेस ऑफ रेशियो राम एंड श्याम इज 5:3। एंड देन आगे कंडीशन हमें दे रखा है कि इफ राम इज ओल्डर देन श्याम देन व्हाट इज द एज ऑफ श्याम। मतलब क्या है, राम जो है श्याम से 6 वर्ष बड़ा है तो श्याम की आयु क्या होगी। तो ये मिस्टर हमारे राम हो गए एंड देन श्याम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें रेशियो कितना दे रखा है, 5:3। सो गाइस देखिए क्वेश्चन में है राम श्याम से 6 वर्ष बड़ा है, इट मीन्स क्या हुआ, इनकी एजेस का डिफरेंस हमें दे रखा है 6 ईयर। मीन्स ये जो रेशियो है इनका डिफरेंस, ये डिफरेंस कितना आ जाएगा, 5 - 3 करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो गाइज ये जो 2 आया है ये हमें इक्वलेंट टू दे रखा है 6 के, जो ये क्वेश्चन में है। देन यहाँ से हम 1 यूनिट निकाल लेंगे तो 6/2 करेंगे तो ये हमारा 3 आ जाएगा। तो मतलब क्या है, हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू आ गई है 3। और हमसे श्याम की आयु पूछा तो श्याम की आयु कितनी है, 3 यूनिट। इट मीन्स एज ऑफ श्याम हमारा हो जाएगा 3 × 3 इक्वलेंट टू 9 ईयर। सो दिस इज आवर आंसर। अगर क्वेश्चन में हमसे पूछ लेता कि राम की एज क्या है, तो राम की एज का यूनिट कितना है 5 और 1 यूनिट हमने कितना निकाला है 3। तो मतलब कि राम एज हमारी हो जाएगी 5 × 3। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 ईयर। तो राम की आयु कितनी है, राम की आयु 15 ईयर है और श्याम की आयु कितनी है 9 ईयर, जो कि हमारा आंसर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, राम की एज पूछ रहा था या श्याम की, तो यहाँ पे हमसे श्याम की एज पूछ रहा तो हमने 9 ईयर लगा दिया आंसर। गाइस यहाँ पे हमने यूनिटरी मेथड फॉलो किया है और सिंपल आंसर पे, क्योंकि रेशियो के मैक्सिमम क्वेश्चन यूनिटरी मेथड से और ऑप्शन बेस से भी हो सकते थे, बट मैंने यहाँ पे सिंपल आपको यूनिटरी मेथड में बताया है। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुनील के भाई की आयु उसकी आयु की 6 गुनी है। यदि उनकी आयु का अंतर 5 वर्ष हो तो उनके 2 वर्ष बाद की आयु का अनुपात ज्ञात करें। अब गाइज यहाँ पे देखिए हमारे ये मल्टीप्लिकेशंस के क्वेश्चन है एजेस बेस पे, तो चीज़ों को समझिए मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करा रहा हूँ। ओके, तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे पहले समझते हैं कि कंडीशंस क्या दे रखी हैं। तो ये मिस्टर सुनील है हमारे, एंड देन दूसरा हमें दे रखा है सुनील के ब्रदर हैं, मतलब कि सुनील्स ब्रदर, ये ब्रदर हो गए। और इनका एजेस का क्या दे रखा है कि सुनील के भाई की आयु, मतलब क्या है, सुनील अगर 1 है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिर समझिएगा मैं आपको यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ, बताना भी चाह रहा हूँ कि सुनील के भाई की आयु उसकी आयु की 6 गुनी है। मतलब क्या है, सुनील के भाई की आयु जो है, अगर सुनील 6 है तो सुनील कितना है, सुनील के भाई अगर 6 हैं तो सुनील कितना है 1 हुआ, तभी तो कह रहा है कि 6 गुनी है। मतलब सुनील के भाई की आयु उसकी, मतलब कौन, सुनील,
कि आयु की 6 गुनी है, मतलब क्या उसकी में ये कौन आ गई, ये सुनील है। अगर सुनील 1 है तो सुनील के भाई की आयु कितनी है, 6 है। अब कंडीशंस क्या कह रहा है, कंडीशन समझिए कि यदि उनकी आयु का अंतर 5 वर्ष है, मतलब क्या है, अंतर मीन्स डिफरेंस। आप समझिएगा गाइस मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ। 5 वर्ष हो तो उनके 2 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो देखिए डिफरेंस कह रहा है तो सिंपल सा लॉजिक है कि इनका हमें डिफरेंस लेना है। तो डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस यहाँ पे 5 यूनिट का आया, और 5 यूनिट हमें इक्विवेलेंट टू कितना दे रखा है, 5। तो देन यहाँ से 1 यूनिट कितना आ जाएगा, 1 यूनिट हमारा 5 डिवाइड बाई 5 कितना, 1 आ गया। अब देखिए अब यहाँ से हम लोग इनकी एजेस निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ से सुनील, अब देखिए 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई है। तो यहाँ से सुनील ब्रदर्स की एज कितनी हो जाएगी, 6, एंड देन सुनील की एज कितनी हो जाएगी, 1। अब कंडीशन आगे क्या दे रखा है कि 2 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो देखिए ये सुनील है और ये सुनील ब्रदर्स हैं, क्योंकि हमें 2 वर्ष के बाद पूछा है। तो ये सुनील ब्रदर हो गए। तो सुनील की एज कितनी आई, 1 आई, एंड देन इन सुनील के ब्रदर्स की एज कितनी आई, 6। अब यहाँ पे कह रहा है कि 2 वर्ष बाद, मतलब क्या है, हमें यहाँ पे 2 वर्ष ऐड करना पड़ेगा, उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो सिंपल है, ऐड कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, एंड देन ये हमारा कितना आ जाएगा, 8। तो रेशियो कितना आ गया, 3:8। दिस इज नाउ आवर आंसर, क्योंकि यही हमसे पूछ रहे थे कि 2 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात का रेशियो क्या होगा। नाउ गाइस मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। सो अभी और भी क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे शॉर्ट ट्रिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, हमें है क्वेश्चन कह रहा है कि 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 3:5 है। यदि दोनों की उम्र में 14 साल का अंतर हो तो उनकी 2 वर्ष बाद की आयु का अनुपात क्या होगा। सो गाइस वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को लास्ट क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व कीजिए, देन आपको श्योर आंसर मिलेगा। कि जैसे मैंने लास्ट स्टेप में यूनिटी मेथड फॉलो किया था, आंसर्स पे आए थे, सेम एज इट इज़ ये भी क्वेश्चन सिंपल वैसे ही होगा। अब देखिए इसका सोल्यूशन ये है कि 2 व्यक्ति हैं, अगर ये पर्सन 1 है और ये पर्सन 2 है, इनका रेशियो का अनुपात हमें दे रखा है 3:5, और क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमसे कंडीशन दे रखा है कि यदि दोनों की उम्र में 14 साल का अंतर हुए, मतलब क्या है, इनका डिफरेंस। तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, इनका डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा 2, और ये जो डिफरेंस है 2 यूनिट, ये किसके इक्विवेलेंट है, ये क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 14 साल के अंतर है। क्वेश्चन में तो ये कह रहा है ना कि उनकी दोनों उम्र में 14 साल का अंतर है, तो मतलब क्या है, 2 यूनिट इक्विवेलेंट टू 14 ईयर, देन 1 यूनिट इक्विवेलेंट टू 14/2, देन ये सोल्यूशन करेंगे इसका तो कितना आ जाएगा, 7 ईयर। तो मतलब क्या है, 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 7। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि तो उनकी 2 वर्ष बाद आयु का अनुपात क्या होगा। तो सिंपल, हमने यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली है, तो अब यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 5 7 35, एंड देन यहाँ से भी इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 21। तो मतलब क्या है, जो पर्सन 1 की एज कितनी है, 21, और जो पर्सन 2 है उसकी एज कितनी है, 35। बट कंडीशन हमसे कह रहा है कि 2 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो मतलब क्या है गाइज, ये पर्सन 1 है और ये पर्सन 2, तो इनका मैंने एज निकाल लिया है 21 एंड देन 35। बट क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि 2 साल बाद, तो 2 ईयर हम दोनों में ऐड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा, एंड देन ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 23 हो जाएगा। सो गाइज नाउ फाइनली दिस इज अवर आंसर। ओके, चीज़ें समझ गए होंगे मैंने स्टेप बाय स्टेप क्या किया है। इसको हम अपने मेथड से भी कर सकते थे, जो मैं आपने मेरे वीडियोस में देखे हैं,
एजेस प्रॉब्लम को मैंने क्वेश्चन एंड आवर मेथड के द्वारा भी सॉल्व किया है, तो वो चीज़ें भी अच्छी हैं, ये चीज़ें उससे ज़्यादा अच्छी हैं, क्योंकि इसमें हम सिंपल यूनिटी मेथड लगाएंगे और अपने आंसर्स पे आ जाएंगे। ओके, चीज़ें समझ भी रहे होंगे और सिंपल, बस आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए इस टाइप की, श्योरली आप कर पाएंगे अच्छे से, क्योंकि रेशियो के क्वेश्चन अगर एजेस में हमें पूछते हैं तो वो क्वेश्चंस ऑलरेडी इजी हो जाता है, सिंपल बस यूनिटी मेथड फॉलो करना है तो और अपने आंसर्स पे आना होता है। सो गाइस, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मल्टीपल में प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस प्रॉब्लम पे हम लोग सीखेंगे, जिसमें हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा कि गुणनफल उनकी एजेस का प्रोडक्ट के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चंस में हमें देखिए क्या कह रहा है कि राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात हमें कितना दे रखा है 3:4, और उनकी आयु का गुणनफल, उनकी आयु का जो गुणनफल है वो हमें कितना दे रखा है 108 वर्ष। तो उनकी आयु ज्ञात करना है, मतलब क्या है, हमें इनकी एज ज्ञात करना है, फाइंड करना है। सो गाइस, ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को प्रोडक्ट्स ऑफ एजेस में प्रॉब्लम आती है तो चीज़ों को समझिएगा, हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप क्या फॉलो कर रहे हैं। ओके, सो गाइस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ राम एंड श्याम, इनकी एजेस का रेशियो हमें कितना दे रखा है, एजेस है हमारा 3:4। ओके, चीज़ें सिंपल है, समझ में भी आ रही होंगी। एंड देन हमसे अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उनकी आयु का गुणनफल, इट मीन्स क्या है, इनका मल्टीप्लिकेशन, हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इनका जो मल्टीपल होगा वो किसके बराबर है, वो 108 के बराबर है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि 3 × 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 108। देन ये हमारा कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद 12, ये 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 108। सो नाउ गाइज, 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर में रहेगा, तो ये कितना आ जाएगा 108 डिवाइड बाई 12। तो यहाँ से वैल्यूज को कट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे स्क्वायर है तो 1 यूनिट, मतलब ये 1 यूनिट हमारा कितना आ जाएगा, ये 9 है, तो ये स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो ये अंडर रूट में हो जाएगा। ओके, एंड देन अब अंडर रूट हटाएंगे तो 9 का अंडर रूट कितना होता है 3, मतलब क्या है 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3। और अब यहाँ से हम एज निकाल लेते हैं। तो देखिए राम की यूनिट कितनी दे रखी है 3, एंड देन श्याम की यूनिट कितनी दे रखी है 4। तो यहाँ से हम लोग राम और श्याम की एज निकाल सकते हैं। तो राम की यूनिट कितनी दे रखी है 3 और मल्टीप्लाई बाई 1 यूनिट कितना है 3, तो ये कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। तो राम की एज कितनी हो गई 9 ईयर। एंड देन हमें अब श्याम की एज निकालनी है, तो श्याम की यूनिट कितनी दे रखी है 4, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 1 यूनिट कितना है 3, तो ये कितना आ जाएगा 12 ईयर। सो गाइस, यहाँ से पूछ रहा है तो उनकी आयु ज्ञात करें, तो मतलब क्या है, दोनों की आयु हमें बतानी थी, राम और श्याम की। तो हमने आंसर निकाल लिया है। पहला राम की आयु कितनी है 9 ईयर, एंड देन श्याम की आयु कितनी है 14 ईयर, सॉरी 12 ईयर। सो गाइस, दिस इज अवर आंसर। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा देखिए लास्ट क्वेश्चन की तरह ही सिमिलर है। प्लीज़ आप इसको वीडियो को पॉज करके सेल्फ अटेम्प्ट कीजिए, देन हमारे सॉल्यूशन को देखिए, बिकॉज मुझे श्योरली अब आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्योंकि जो लास्ट क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व किया है सेम एज इट इज़ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। तो चीज़ों को समझिए और करिए, क्योंकि अगर आप सेल्फ अटेम्प्ट करेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा, देन आप हमारा वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे तो वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। क्योंकि अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो कुछ सीखेंगे नया क्या, इसलिए पहले सेल्फ अटेम्प्ट कीजिए, देन हमारे सॉल्यूशन को अंडरस्टैंडिंग के साथ समझिए। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दे रखा है कि दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात हमें 5:1 दे रखा है। यदि उनकी आयु का गुणनफल मीन्स क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एजेस 1 to 5 है, तो उनकी आयु का योगफल क्या होगा। अब गाइस हमसे यहाँ पे योगफल पूछ रहा है। ओके, तो अब चीज़ों को समझेंगे और सिंपल से
समझेंगे भी क्वेश्चन को। अगर सपोज कीजिए ये हमारे पर्सन 1 है एंड देन पर्सन 2, इनकी एजेस का रेशियो कितना दे रखा है हमें, 5:1 यूनिट कह सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, कंडीशन है यदि उनकी आयु का गुणनफल, गुणनफल मीन्स क्या, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, मतलब क्या हुआ कि ये इनका मल्टीप्लिकेशन। सो गाइस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 5:1 स्क्वायर हो जाएगा। और ये किसके इक्विवेलेंट दे रखा है, ये इक्विवेलेंट हमें दे रखा है 125 के। तो देन यहाँ से ये 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 125। एंड देन अब देखिए यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये 125 इज इक्वल टू और डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। अब देखिए अब इसको कट करेंगे तो ये वैल्यू कट होने के बाद 25 आ जाएगा। अब देखिए हमसे यहाँ पे 1 यूनिट स्क्वायर में है और हमें 5 आया है। अब हम स्क्वायर हटाएंगे तो 5 पे अंडर रूट आ जाएगा, तो मतलब क्या हुआ कि ये अंडर रूट हो जाएगा 25 पे। ये यहाँ से गाइस 25 आया है हमारा। देखिए ये कितना है, ये हमारा 25 है। तो अब स्क्वायर हटाएंगे तो 25 पे अंडर रूट आ जाएगा एंड देन 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 5। अब देखिए अब एजेस निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे पर्सन 1 एंड पर्सन 2 का एजेस रेशियो कितना दे रखा, 5:1। सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे 5 एंड 5, तो ये कितना आ जाएगा, 25 एंड देन 5। तो अब हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उनकी आयु का योग, मतलब क्या है, 25 प्लस 5 को हम लोग ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 30 ईयर्स। सो दिस इज नाउ आंसर, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें पूछ रहा था उनकी आयु का योगफल ज्ञात करें। ओके, सो 30 ईयर्स इज अ राइट आंसर। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है और ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बट चीज़ों को हम लोग इजी अंडरस्टैंडिंग के साथ सीखेंगे। क्वेश्चन के कह रहा है हमसे कि राजेश की वर्तमान आयु उसके 10 वर्ष पूर्व की आयु की 4/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु याद करनी है। मतलब क्या है, हमें प्रेजेंट एज ऑफ राजेश की फाइंड करना है। तो देखिए क्वेश्चन को समझिएगा कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ कि अगर ये वर्तमान एज है, मतलब क्या है, प्रेजेंट एज, एंड देन ये क्या है, बिफोर 10 ईयर एज। सो गाइस रेशियो ये हमें कितना दे रखा है, 4:3। मीन्स क्या है कि अगर वर्तमान एज उसकी प्रेजेंट 4 है, देन 10 वर्ष पूर्व एज कितनी होगी, 3 होगी। ये जो हमें दे रखा है रेशियो में। तो देखिए इनका यूनिट डिफरेंस कितना है, यूनिट डिफरेंस इसका है 1 यूनिट। एंड देन गाइस जो ये 1 यूनिट हमारा आया है वो किसके इक्विवेलेंट है, 10 के इक्विवेलेंट है। एंड देन हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उनकी वर्तमान आयु क्या होगी, वर्तमान एज कितनी है, 4 है। मीन्स क्या है, 1 यूनिट हमने 10 निकाला है, तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 40 ईयर। सो नाउ गाइज दिस इज आवर आंसर। ओके, कुछ नहीं करना था, सिंपल जो ये हमें दे रखा था आयु 4/3, इसी में हमारा आंसर छुपा हुआ था कि हमें वैल्यू को समझना है कि प्रेजेंट एज क्या है और बिफोर 10 ईयर एज क्या थी। ओके, चीज़ें समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम एज इट इज़ दूसरा करेंगे और उसमें भी आप समझ पाएंगे अच्छे से। सो गाइस नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, शशांक की वर्तमान आयु उसके 6 वर्ष बाद की आयु की 80% है,
उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। इट मीन्स हमें यहाँ पे प्रेजेंट एज ऑफ शशांक को फाइंड करना है। तो देखिए अगर ये प्रेजेंट एज है एंड देन ये है हमारी आफ्टर 6 ईयर एज, तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि 6 वर्ष बाद जो शशांक की एज थी वो 100 थी और अब प्रेजेंट एज उसकी क्या है 80, क्योंकि क्या कह रहा है 6 वर्ष बाद की आयु 80% है। तो मतलब क्या हुआ कि ये प्रेजेंट एज 80 हो गया एंड देन अगर 6 वर्ष बाद उनकी एज 6 ईयर थी। सो गाइस अब हम लोग फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये हमारा 0 0 कट जाएगा एंड देन ये हमारा कितना आ जाएगा 4:5। अब देखिए इनका यूनिट डिफरेंस कितना है, यूनिट डिफरेंस इनका हमारा है 1 यूनिट। तो देखिएगा जो ये 1 यूनिट डिफरेंस है हमारा, ये किसके इक्विवेलेंट है, ये हमारा 6 ईयर के इक्विवेलेंट है। तो मीन्स 1 यूनिट इक्विवेलेंट टू 6। और हमसे प्रेजेंट एज पूछा रहा है कि प्रेजेंट एज क्या है, और प्रेजेंट एज हमारा कितना है रेशियो में 4। तो मीन्स हमें मल्टीप्लाई कर देना है 1 यूनिट 6 से। तो मतलब क्या है प्रेजेंट एज हो जाएगी हमारी 6 मल्टीप्लाई बाई 4। तो यहाँ से ये कट के कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद 24 ईयर। सो गाइज दिस इज नाउ आवर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दीपक की वर्तमान आयु उसके 6 वर्ष पूर्व की आयु की 120% है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। मतलब क्या है दीपक की अगर ये प्रेजेंट एज एंड देन 6 ईयर बिफोर एज, क्योंकि यहाँ पे देखिए लास्ट क्वेश्चन में बाद में पूछा था, अब यहाँ पे पूर्व पूछ रहा है मतलब बिफोर एज। तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम लोग मानते हैं अगर प्रेजेंट एज उसकी 120 है और 6 वर्ष पूर्व इसकी एज कितनी थी 100, देन अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा एंड देन ये कितना आ जाएगा 6:5। तो गाइज जो ये यूनिट इनका डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, वो हमारा आ जाएगा 1 यूनिट। तो 1 यूनिट किसके इक्विवेलेंट दे रखा है, 1 यूनिट हमें 6 के इक्विवेलेंट दे रखा है। और हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि वर्तमान आयु कितनी होगी, मतलब क्या 6 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। तो सिंपल प्रेजेंट एज निकाल लेंगे, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 6 करेंगे, ये हमने ये 1 यूनिट की वैल्यू निकाली और देन जो प्रेजेंट एज का रेशियो था 6, तो कितना आ जाएगा 36 ईयर। दिस इज आवर आंसर। चीज़ें सिंपल थी, बस सिंपल चीज़ों की तरह हमने अपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किए। सो गाइस चीज़ों को आप समझ गए होंगे, तो जल्दी से जितने भी रेशियो बेस के क्वेश्चंस हैं जिसमें परसेंटेज बिफोर आफ्टर एज दे रखा हो उनकी आप प्रैक्टिस कर डालिए। और जो क्वेश्चंस आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप उसको मुझसे व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। मैंने अपना व्हाट्सएप ग्रुप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, तो वहाँ से आप डायरेक्टली लिंक पे क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। प्लीज़ चीज़ों को समझिएगा, और जब कन्फ्यूज़न हो तो हमसे व्हाट्सएप में पूछिए। और आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, चीज़ों को समझ में आई होगी, इसलिए अब अपने फ्रेंड सर्कल में भी मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा टारगेट उन स्टूडेंट तक आने का है जो घर पे ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कोचिंग्स नहीं ज्वाइन कर सकते। ओके, तो कीप प्रैक्टिस बिकॉज प्रैक्टिस मेक माइंड परफेक्ट। थैंक यू।